हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो एडीनियम को ठंड में कैसे रेडी करना है, इस पे खूब ढेर सारा लाइक करके और कमेंट करके जो सपोर्ट किया है, जो मोटिवेट किया है, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमारे कुछ साथियों का एडेनियम के हैंगिंग से रिलेटेड कुछ डाउट थे, कुछ क्वेश्चन थे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज के वीडियो में हम एडेनियम के हैंगिंग से रिलेटेड डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एडेनियम को हैंग करने के बेनिफिट्स के बारे में और फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें दोस्तों उस एडेनियम को प्रेफर करना है जिसकी पत्तियां पूरी तरीके से गिर गई हों या सडनली अचानक से सारी पत्तियां गिर रही हों। उसमें रूट रॉट होने का या डिजीज़ होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और आप देखिए, हम ऐसे एडेनियम को भी रूट अपरूट करेंगे, हैंग करेंगे, जिसमें इस तरीके का आपको दिखाओ, रॉड दिखाओ। देखिए, आप देखेंगे पूरी तरीके से अंदर तक खाली हो गया है। और इस प्लांट ने चलो अपने आप को हील कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हम इसे अपरूट करके देखेंगे कि ये कितने हद तक डैमेज हुआ है। आप देखिए, ये प्लांट भी मैंने सेलेक्ट किया अपरूट करने के लिए। इसमें भी इस तरीके का कुछ हमें दिख रहा है डिजीज़, और इसका पॉट भी फट चुका है। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा ये होता है, जब हम एडीनियम को हैंग करते हैं तो हमारा एडीनियम प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, ड्रॉट फील करता है। और जैसे ही हम प्लांट को फरवरी में मार्च में रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट सडनली और बहुत ही रैपिड ग्रोथ शो करेगा। उसमें जल्द ही नई नई ब्रांचेज आएंगी। और दोस्तों, एडीनियम के कॉर्डेक्स को इस तरीके से मोटा करने का ये एक तरीका है, एक ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक है। दोस्तों, मैं पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ वीडियो बना के बताता हूँ। लास्ट ईयर मैंने भी अपने 3-4 एडीनियम को प्रून किया था और उन्हें हैंग किया था, और मुझे बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिले थे। दोस्तों, मैंने जिन प्लांट्स को हैंग नहीं किया था, सिर्फ प्रून और रिपोर्ट किया था, उन एडीनियम के कंपेयर में हैंगिंग एडीनियम में ग्रोथ अच्छी आई थी। नई ब्रांचेस रैपिड ग्रोथ हुआ था, फ्लावरिंग भी ज़्यादा आई थी और ब्रांचेस भी ज़्यादा आए थे। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो हैंग करने से कई गुना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, आप भी अपने प्लांट्स को हैंग करिए। उसके लिए आपको बस थोड़ी सी केयर और थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। दोस्तों, एडेनियम को हैंग करने से पहले आपको कुछ बातों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। पहला तो ये कि हमें यंग प्लांट को हैंग नहीं करना है। जो 1 या 2 साल के हों उन्हें हैंग नहीं करना, कम से कम 2 साल से ज़्यादा का एज का प्लांट हो उसे हैंग करना। जैसे देखिए, हम इस प्लांट को हैंग नहीं करेंगे, इन सारे प्लांट्स को हैंग नहीं करना। कम से कम 2 साल पुराना प्लांट हो उसे हम हैंग करेंगे। जैसे आप देखिए, इस प्लांट को हम हैंग कर सकते हैं, इसका कॉर्डेक्स तो मोटा है। हैंग करने से पहले हम अपने प्लांट्स को पूरी तरीके से अच्छे से एग्ज़ामिन करेंगे। उसमें कोई रॉट ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, कोई फंगल अटैक ना हो। अगर हम हैंग कर देते हैं और उसमें अगर डिजीज़ रहती है, कोई रॉट रहता है, तो हैंग करने के बाद भी वो डिजीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो बढ़ती रहेगी और हमारा प्लांट ख़राब होता रहेगा। आप एक और चीज़ देखेंगे कि मान लीजिए आपने प्लांट को हैंग कर लिया, तो एडीनियम में इतना फूड स्टोर रहता है, इतना पानी स्टोर रहता है कि आप हैंग करने के बाद भी कई बार उसमें फ्लावरिंग देखेंगे, बड्स निकलते हुए देखेंगे, फ्लावर बनते हुए देखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमें कौन कौन से एडीनियम को हैंग करना है। तो दोस्तों, हम उन एडीनियम को हैंग करेंगे जिनमें हमें कुछ इस तरीके से कोई रॉट या कोई डिजीज़ दिखी हो, उन्हें हैंग करेंगे। और दूसरे नंबर पे उन प्लांट्स को हैंग करेंगे जिनकी पत्तियां अचानक से या पूरी तरीके से गिर चुकी हो। तीसरे नंबर पे हम उन एडीनियम को हैंग करेंगे जिनके पॉट इस तरीके से फट गए हों, उन्हें हैंग कर। हम उन एडीनियम को भी हैंग करेंगे जिनके पॉट में पानी इकट्ठा रहता है। कई बार इमरजेंसी में हमें रैंडम सॉइल बनाना पड़ता है, जो गर्मियों के लिए तो सही होता है, लेकिन जब उसमें हम पानी डालते हैं तो उसमें पानी रुकता है। तो ऐसे भी एडेनियम को हम ठंड में रिपो अपरूट करेंगे, उसे भी हैंग करेंगे। क्योंकि मान लीजिए बारिश हुआ या आपने पानी उसमें वाटरिंग किया,
तो उसमें पानी रुका रहेगा तो उसके रॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से अगर आपने ज़्यादा बड़ा पॉट ले लिया है तो भी हमें उस प्लांट को हैंग करना पड़ेगा, उसे अप्रूट करना पड़ेगा। आप देखिए मेरे प्लांट की सारी साइज़ देखिए, ये पॉट से बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 इंच 2 इंच बड़े हैं। और देखिए ये सारे मैंने 2 साल पहले ही इन्हें रिपोर्ट किया था और आप देखेंगे मेरे मैक्सिमम एडीनियम में ये रूट्स बाहर आए। प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही हमें बहुत बड़े पॉट नहीं लेने होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा प्लांट जो आपने बहुत बड़े पॉट में लगा रखा है उसे भी हम हैंग कर सकते हैं। आपको अपने सारे एडीनियम हैंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार हैंग कर रहे हैं तो आप अपने 3-4 प्लांट्स को हैंग करके देखिए आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि आपको कौन से एडीनियम हैंग करने हैं और उसे कैसे हैंग करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने एडीनियम को हैंग करने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम एडीनियम को कैसे हैंग करेंगे, कैसे रेडी करेंगे हैंग करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इस एडीनियम को लेता हूँ जिसमें इस तरीके से रॉट हुआ है, डिजीज़ हुआ है। और मैं आप देखिए इस प्लांट को हमें एडीनियम को इस तरीके से खींचना नहीं है, इसे सॉफ्टली जेंटली इसको हम अप्रूट करेंगे, इसकी मिट्टी निकाल देंगे। तो देखिए कितनी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। हमें इसी तरीके की मिट्टी बनानी होती है जो वेल ड्रेन हो और जिससे पानी ज़्यादा ना रुके, पूरा पानी जो है एक्सेस वाटर बाहर आ जाए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोस्तों आपको एडीनियम को कैसे रिपोर्ट करना है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हमारे को देखिए हमें अपनी सारी मिट्टी को निकाल लेना है एडीनियम को। दोस्तों मीडिया हटाने के बाद, मीडिया पूरी तरीके से हटाने के बाद हम अपने प्लांट को अच्छे से वॉश करेंगे। तभी हमें ये पता चलेगा, हम ये देख पाएंगे कि हमारा प्लांट कितने लेवल तक ख़राब हुआ है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई हैं, कितना रॉट हुआ है। इसे हम इस तरीके से धुलने के बाद 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, हमारा प्लांट ड्राई हो जाए। दोस्तों प्लांट के ड्राई होने के बाद हम अपने प्लांट को क्लोजली एग्जामिन करेंगे। इसमें कोई रूट डिसीज़ तो नहीं है, कोई रॉट तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस प्लांट में कितना डैमेज हुआ है। ये देखिए ड्राई पार्ट है, इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। जितने भी रॉट पार्ट है उन्हें हमें कट करके बाहर निकालना है। जो सूख गई है, जैसे ये देखिए ये सूखी हुई रूट है, इसे बाहर निकालना है, इसमें डिजीज़ हो सकती है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये पूरी तरीके से आपको सड़ा हुआ लग रहा होगा, रॉटेड लग रहा होगा, लेकिन प्लांट अपने आप को खुद भी हील करता है। जो रॉट होता है या कोई डिजीज़ होता है तो जैसे हमारी बॉडी अपने आप को बचाती है, इसी तरीके प्लांट भी बचाता है। ये अंदर से देखिए पूरा खोखला हो चुका है। फिर हम चेक करेंगे कि ये कहाँ तक गड़बड़ है। ये प्लांट ने अपने आप को खुद हील कर लिया। आप देख सकते हैं कि अंदर पूरा सही है। बाहर से पूरा लग रहा था कि हमारा प्लांट ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके हम पूरा चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ से देख रहे होंगे कि ये नया पार्ट भी, नया रूट निकल रहा है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस जो सूखी हुई हमारे रूट्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे। जो हमें डैमेज थोड़ा लगेगा हम अपने प्लांट को अच्छे से जो क्लीन करेंगे और क्लोजली एग्जामिन करेंगे। और साथ में हम अपने रूटलेट्स को भी हटाते रहेंगे। आप एक साफ नाइफ लीजिएगा, उसे आप स्टरलाइज कर लीजिएगा, सैनिटाइज कर लीजिएगा। इस तरीके से हम इन रूटलेट्स को भी हटा देंगे ताकि हमारी जो रूट है, मेन रूट है, वो ज़्यादा थिक रहे। देखिए दोस्तों प्लांट को हैंग करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा प्लांट जो अचानक से लीफ गिरा रहा है, पूरी तरीके से लीफ उसमें से गिर गई है, या उसमें अगर हमें थोड़ा सा भी इस तरीके का ऊपर से डैमेज दिखे तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि हमारा प्लांट कितना डैमेज हुआ है और हम अपने प्लांट को टाइम रहते बचा सकते हैं। दोस्तों एडेनियम में कट करते वक्त आप थोड़ा इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि प्लांट का सैप आपकी आंखों में न लगे और आप अपने हाथ को ये सारा काम करने के बाद कम से कम 4-5 बार साबुन से अच्छे से धुलिए, वॉश करिए, क्योंकि इसका सैप बहुत ही तीखा होता है और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। और
सारे रॉटन पार्ट और डिजीज पार्ट हटाने के बाद अब हम अपने प्लांट पे इस तरीके से कोई भी एंटी फंगल पाउडर लेके आप उस पर लगा दीजिए। अब जैसे कि ठंड है तो आप कोशिश करिए कि आप ड्राई पाउडर ही यूज करिए। जैसे पेस्ट बना के लगाना होता है तो आप इस टाइम वो मत करिए। करने के बाद हम अपने प्लांट पे इस तरीके से एंटी फंगल पाउडर रगड़ के पूरा अच्छे से रगड़ देंगे, ताकि अगर कहीं पे कोई हल्का फुल्का भी दिक्कत हो तो वो पूरी तरीके से हट जाए। दोस्तों, एंटी फंगल पाउडर लगाने के बाद और प्लांट अब हमारा ड्राई हो चुका है, एंटी फंगल पाउडर भी। अब हम इसकी लीव्स को हटाना है। बिना लीव्स हटाए दोस्तों हमारा ये अपने प्लांट को हैंग नहीं करना, एडेनियम को हैंग नहीं करना। इस तरीके से आप काटिए। पत्तियों को जो है पूरी तरीके से खींचना नहीं है, थोड़ा सा नीचे रहने दीजिएगा। बाकी चीज़ें अपने आप ही सूख कर गिर जाएगी बाकी लीव्स। इस तरीके से बचा के करिए कि जो हमारा टॉप डैमेज ना हो। पूरी पत्ती लीव्स को हटाएंगे नहीं तो दोस्तों ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती रहेगी, वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा और हमारा प्लांट डिहाइड्रेट होकर ख़राब हो जाएगा, मर सकता है। देखिए, हमने अपनी लीव्स को पूरी तरीके से हटा दिया है। अब हमारा प्लांट दोस्तों हैंग करने के लिए रेडी है। आप किसी भी डोरी का इस्तेमाल करिए, रस्सी का इस्तेमाल करके अपने प्लांट को इस तरीके से बांध लीजिए और इसे अब हम लटका देंगे। दोस्तों, हमारा प्लांट अब रेडी हो चुका है हैंग करने के लिए। इसे हमें ऐसे प्लेस पे लटकाना है जहाँ पे अच्छी खासी हवा आती रहे, एयर फ्लो होता रहे। एरेटेड प्लेस पे रखना है और साथ ही इसे लाइट से दूर रखना है। आप किसी पोच के नीचे, आपकी जो सीढ़ियाँ हैं आप उन सीढ़ियों के नीचे भी इसे लटका सकते हैं, जहाँ इसे बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। और मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कि आप लटका सकते हैं, तो आप कोई कमरा हो वहाँ पे कोई टेबल बिछा के उसके ऊपर साफ़ कपड़ा या साफ़ पॉलीथीन बिछा के आप वहाँ भी रख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इसे एक के ऊपर एक न रखिए, और अगर एक के ऊपर एक रखना हो तो कोशिश करिए इस तरीके से करिए रखिएगा कि इनकी जड़ें जो है ना, रूट्स हैं, वो एक दूसरे से टच ना हो और दबे ना। तो दोस्तों आप भी हैंग करके देखिए और आप बताइएगा कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। दूसरी बार आप खुद जान जाएंगे कि आपको एडेनियम को, कौन कौन से एडेनियम को हैंग करना है और किस तरीके से हैंग करना है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, या आप नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।